महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में आपका फिर से स्वागत है। देवर्षि नारद मुनि इंद्र का संदेश कि आप शिशुपाल का वध करें, यह संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे हैं उनके महल में। और वे शिशुपाल के पूर्व जन्मों का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि शिशुपाल बनने से पहले वह अपने पूर्व जन्म में रावण था और वह बहुत अधिक पराक्रमी था। उसके पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसने वायुदेव को भी अपना वशवर्ती बना लिया था और वह उस कामुक रावण का सहायक बन करके निर्दोष दंडित देवताओं को भी उससे क्षमा करवा लेता था। श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ देखते हैं। निशांत नारी परिधान धूनना स्फुटाघसाप्यूरुसुलोल चक्षुषा प्रियेण तस्यानपराधबाधिता प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः। निशांत अंतःपुर को कहते हैं। अंतःपुर की नारी परिधान, नारियों के वस्त्रों को धूनन उड़ाने से स्फुटागसापि, स्पष्ट रूप से अपराधी होने पर भी, ये वायुदेव के लिए शब्द आया है, अपराधी होने पर भी उरुषु, उन स्त्रियों के जंघाओं पर लोल चक्षुष, तृष्णापूर्वक चक्षु रखने वाले, चंचल दृष्टि रखने वाले, तस्य उस कामुक रावण के प्रियेण, प्रिय बने हुए, कृपा पात्र बने हुए, कौन है वो कृपा पात्र बने हुए? प्रकंपनेन, वायुदेव के द्वारा। उस वायुदेव के द्वारा क्या किया जाता था? उस वायुदेव के द्वारा अनपराध बाधिताः सुराः, अनपराध बाधिताः, बिना अपराध के ही बाधित किए गए, सताए गए सुराः, देवता अनुचकम्पिरे, अनुकंपित कर दिए गए। इसे यूँ समझें कि रावण का वशवर्ती बनकर वायु भी सूर्य और चंद्र के समान उसके अंतःपुर में उसकी कामुकता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। वायु अंतःपुर यानी जो जहाँ रानियाँ रहती है, रनिवास जो होता है, उस रनिवास में प्रवेश करके वहाँ जो विलासिनी स्त्रियां हैं उनके अधोवस्त्रों को, नीचे के वस्त्रों को उड़ा देता था, जिससे उस कामुक रावण को सहज ही उनकी जंघाओं को लालसा के साथ देखने का अवसर प्राप्त होता था। और इसी कारण से वह वायु मानो रावण का मित्र ही बन गया था, कृपा पात्र बन गया था। वायु भी बदले में निरपराध दंडित हो रहे देवताओं को क्षमा करवा लेता था। इस प्रकार वह देवताओं का भी प्रिय बना रहा। अस्तु, अगला पद्य लेते हैं। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के संदर्भ में ही आगे बताते हैं कि उसने अग्निदेव, जो बहुत तेजस्वी हैं, उस अग्निदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली। रावण के तेज के आगे अग्निदेव का तेज कुछ नहीं था। इससे अग्निदेव मन ही मन बहुत अपमानित हुए, दुखी हुए और मनोव्यथाओं से उनके जो आंसू निकलते थे, मानो वो उस अग्नि के धूम को बहुत विशाल कर देते थे। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि जब आग पर, अग्नि पर पानी पड़ता है
तो उसमें धुआं निकलने लगता है। तो अग्निदेव भी जब मानसिक रूप से पीड़ित हुए, उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे कि अब तक संसार में मैं ही सबसे अधिक तेजस्वी था, आज मुझसे भी अधिक तेजस्वी रावण है, तो मन ही मन दुखी होते और उनकी आँखों से आंसू निकलने लगते। और उन आंसुओं के कारण जो अग्नि है वो और भी, अग्नि का जो धुआं होता है वो और भी दुगना हो जाता, ऐसे धुएं को वो धारण करते थे। श्लोक पढ़ते हैं। तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुर्महिम्ना महसां महीयसाम् बभार बाष्पैर्द्विगुणीकृतं तनूनपाद्धूमवितानमादिजैः। तस्य उस रावण के, जनाभिभाविना लोकातिशायी, लोक का तिरस्कार करने वाले। ये तिरस्कार करने वाला क्या है? वो महिमा है, उसके लिए आएगा। तो जनाभिभाविना लोक का तिरस्कार करने वाले, महीयसाम महसाम, महीयसाम अत्यंत महान, महसाम महिमना, महसाम तेज की, महिमना महिमा के कारण, महिमा से, मुहु मने बारंबार, तिरस्कृत, तिरस्कृत हुआ, ये अग्नि के लिए आया है, बारंबार तिरस्कृत हुआ। इसलिए तनुहु, तनु दुर्बल, कृशकाय, कौन? तनूनपाद, तनूनपाद अग्नि को कहते हैं। इसका मतलब है तनु न पातयति, तनु नपात, तनु को गिरने नहीं देता है, शरीर को वो गिरने नहीं देता है, क्योंकि वो जठराग्नि के रूप में शरीर को, अग्नि हमारे शरीर को धारण करता है, इसलिए उसका एक नाम है तनूनपाद। तो तनूनपाद का अर्थ है अग्नि। तो तिरस्कृत हुआ तनु दुर्बल, तनूनपाद अग्नि, वह आधिजयी वाष्पयी, आधिजयी, आधिजयी मानसिक व्यथा से उत्पन्न, मानसिक दुख से उत्पन्न। रोग दो तरह के होते हैं, एक तो आधिज और दूसरे व्याधिज। जो शरीर से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो व्याधि कहलाते हैं, व्याधिज कहलाते हैं, और जो मन से, मानसिक मन से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो आधि कहलाते हैं। तो आधिजयी, मानसिक दुखों से, जयी मने उत्पन्न, वाष्पयी आंसुओं के कारण, द्विगुणीकृतम दुगने किए गए। क्या किए गए? दुगने किए गए। धूमवितानम, धुएं के समूह को, दुगने किए गए धुएं के समूह को बभार धारण करता था। पुनः अर्थ देखिए। तस्य उस रावण के, जनाभिभाविना लोकों का तिरस्कार करने वाले, लोक का तिरस्कार करने वाले, महीयसाम महसाम, षष्ठी विभक्ति है, अत्यंत महान, महीयसाम अत्यंत महान, महसाम तेजसाम तेज की, महिमना महिमा से, मुहु तिरस्कृत बार बार तिरस्कृत हुआ, अपमानित हुआ, तनु तनु नपात दुर्बल अग्नि, आधिजयी वाष्पयी, आधिजयी मानसिक व्यथाओं से उत्पन्न, वाष्पयी आंसुओं के कारण, द्विगुणीकृतम धूमवितानम दुगने किए गए धुएं के समूह को बभार धारण करता था।
आज का अंतिम पद्य ये। रावण ने केवल देवताओं को ही पराजित नहीं किया। रावण इतना प्रतापी था कि उसके राज्य में जो कुटिल हैं, कुटिल जो लोग हैं, उन्होंने अपनी कुटिलता छोड़ दी। सांप कुटिल होता है, सर्प कुटिल होता है, उसने अपनी सर्पता भुजंगता छोड़ दी। दुर्जन भी कुटिल होता है, उसने भी अपनी दुर्जनता छोड़ दी और उसके अनुकूल आचरण करने लगे। ये थोड़ा सा अलग हट करके पद्य है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। पहले श्लोक का वाचन। परस्य मर्मा विदमुज्यतां निजम् द्विजिह्वता दोषमजीयगामिभिः तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुले न भेजे प्राणिनां भुजंगता। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ समासोक्ति के कारण दो अर्थ आएंगे। पहला जो है मूल अर्थ है वो तो फणी नाम के पक्ष में है, फण धारण करने वाले अर्थात सांप, सर्पों के पक्ष में है ना। और इसके जो विशेषण आए हैं उन विशेषणों से एक अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, तभी तो समासोक्ति अलंकार है। संक्षेप में उक्ति है ना, प्रस्तुत के अलावा अप्रस्तुत अर्थ की उक्ति होना ही समासोक्ति है। तो यहाँ जो विशेषण आए हैं फणी नाम के, उनसे एक अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, वो है दुष्ट लोगों की। तो इस श्लोक का अर्थ दो पक्षों में करेंगे, पहले फणी नाम के पक्ष में और फिर दूसरा दुष्टों के पक्ष में। इसको समस्त रूप से समझने के लिए आप ये ध्यान रखें, फाणिनाम कुलई सांपों के समूहों द्वारा, सर्प समूहों द्वारा भुजंगता न भेजे। भुजंगता यानी सर्पत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, मनुष्यता होती है, उसी तरह उनमें सांप का एक नाम भुजंग भी है। तो उन्होंने अपनी भुजंगता न भेजे, सेवन नहीं किया, अर्थात भुजंगता छोड़ दी। फणिनाम कुले सांपों के समूहों के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता सर्पत्व वो न भेजे, नहीं सेवन किया गया, अर्थात छोड़ दिया गया। अब सांपों में क्या सर्पत्व होता है, क्या भुजंगता होती है? सांप को भुजंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भुजम अर्थात वक्रम गच्छति, वक्रम गच्छति, वो टेढ़ा चलते हैं, इसलिए उनको भुजंग कहते हैं। और दुष्ट व्यक्ति भी तो टेढ़ा चलने वाले होते हैं, टेढ़ा व्यवहार करने वाले होते हैं, इसलिए दुष्ट इस दूसरे अर्थ की भी प्रतीति हो रही है हमें। अच्छा, सांपों ने भुजंगता कैसे छोड़ दी? आपको पता होगा कि सांप जो हैं वो दूसरों के मर्म स्थल पर प्रहार करने वाले होते हैं, ऐसी जगह पर काटते हैं कि व्यक्ति, उनका काटा हुआ व्यक्ति पानी तक नहीं मांगता। तो वो मर्म स्थल पर प्रहार करने वाले होते हैं। सांप को द्विजिह्व भी कहते हैं, उनके दो जिह्वाएं होती है, बीच में कटी हुई होती है ना, इसलिए दो जिह्वाएं होती है, तो द्विजिह्व भी कहते हैं। और द्विजिह्वता यानी सर्पत्व, सर्पत्व में भी एक दोष होता है, वो दोष होता है उसमें विष होना, गरल होना, जहर होना। सांपों ने वो जहर भी क्या है, छोड़ दिया था, उज्जन कर दिया था, उज्जन कर दिया था। तो दो बातें हुई। तीसरी बात, सांप है वो जिह्यगामी होते हैं, टेढ़ा चलने वाले होते हैं। अब वो रावण के राज्य में अजिह्यगामी हो गए थे, सरल रिजु गति वाले हो गए थे, सीधा चलने वाले हो गए थे। सांप आपको पता होगा टेढ़े मेढ़े होकर के सरकते हैं,
लेकिन रावण के राज्य में वो अजीयगामी हो गए, ऋजु गति वाले हो गए, सीधी चाल चलने वाले हो गए थे, और वो सकर्णक भी हो गए। विद्यार्थियों, सांपों को चक्षु श्रवा कहते हैं। उनके चक्षु ही उनके श्रव होते हैं, कान होते हैं। वो चक्षु से ही देखते हैं और चक्षु से ही सुनते हैं। कान हमें उनके दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने अब कान भी धारण कर लिए। पहले वे केवल आँखों से सुनते थे, अब वो कानों से सुनना शुरू कर दिए थे उन्होंने। तो इस प्रकार सांपों ने अपनी भुजंगता छोड़ दी थी। तो अब इसी अर्थ को अपन अच्छी तरह देखते हैं कि परस्य, परस्य यानी दूसरों के, सही अर्थ यहाँ से शुरू करते हैं। इद्धम तम, इद्धम प्रदीप्त, उग्र, ये रावण के लिए आया है। उग्र तम, उस रावण की आराधयितुम, सेवा करने के लिए, उस रावण की आराधना करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए सांपों ने क्या किया कि परस्य, दूसरों के, मर्माविधम, मर्म स्थल को बेधने वाले, निजम, अपने द्विजिह्वता दोषम, अपने द्विजिह्वता दोष को, सर्पत्व के जो विषादी दोष हैं उसको, उज्जताम, उज्जताम छोड़ते हुए, छोड़ते हुए, और छोड़ते हुए फणी नाम, उज्जताम में भी षष्ठी है, फणी नाम में भी षष्ठी है। तो उज्जताम छोड़ते हुए फणी नाम सर्पों के कुलेई समूहों द्वारा, कैसे समूहों द्वारा? अजीयगामी भी, ऋजु गति से चलने वाले, और सकर्णकेयी, सकर्णकेयी कान को धारण करने वाले कुलेई समूहों के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता को न भेजे, सेवन नहीं किया गया, अर्थात भुजंगता को छोड़ दिया गया। पुनः इसी अर्थ को एक बार और देख लीजिए। इद्धम प्रदीप्त उग्र तम, तम रावणम, उस रावण की आराधयितुम, आराधना करने के लिए, परस्य मर्माविधम, दूसरों के मर्म स्थल को बेधने वाले, निजम द्विजिह्वता दोषम, अपने द्विजिह्वता जो विष आदि का दोष है उस दोष को उज्जताम छोड़ने वाले, फणी नाम, सर्पाणाम, सांपों के, अजीयगामी भी, सकर्णकेयी कुलेई, अजीयगामी भी सीधा चलने वाले, और सकर्णकेयी कानों को धारण करने वाले कुलेई समूहों के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता को स्वीकार नहीं किया गया, सेवन नहीं किया गया, अर्थात भुजंगता छोड़ दी गई। अब दूसरा अर्थ लेते हैं दुष्ट के पक्ष में। भुजंग विट को भी कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को भी कहते हैं। तो दुष्टों ने भी अपनी दुष्टता छोड़ दी। कैसे? दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं? वो दूसरों के मर्म स्थल पर प्रहार करने वाले होते हैं। ऐसी बातें कहते हैं कि दूसरों के मर्म स्थल को, हृदय को वो बीधने वाली होती हैं, बुरी तरह से आहत करने वाली होती है। तो उन दुष्टों ने वह चीज़ भी करनी छोड़ दी। उनके ऐसा क्यों होता है? उनके पास द्विजिह्वता दोष होता है। दुष्टों के पास द्विजिह्वता, तो मनुष्यों के पास तो जीभ तो एक ही होती है, पर दुष्टों को दो जीभ वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक बात, जो एक ही बात है, वो कहीं किसी और रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहीं किसी और रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी चुगलखोरी करने वाले होते हैं, पिशुनता दोष रखने वाले होते हैं, चुगलखोरी करने वाले होते हैं। तो उन्होंने वह भी छोड़ दी, चुगलखोरी भी। जो दुष्ट हैं वो भी जिह्यगामी होते हैं, टेढ़ा चलने वाले होते हैं। टेढ़ा चलने का मतलब है कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं।
लेकिन यहाँ वो अजीयगामी हो गए, निष्कपट व्यवहार करने वाले हो गए, निष्कपट आचरण करने वाले हो गए। और सकर्णकई, सकर्णक भी हो गए। कर्णक नियंता को कहते हैं। कर्णक यानी जो कान रखने वाले होते हैं, कान धरने वाले होते हैं, कानों से सुनने वाले होते हैं किसी की बात को। जब कानों से सुनने वाले होने का मतलब है उसके नियंत्रण में आने वाले होते हैं। तो वे जो दुष्ट हैं वो सकर्णक भी हो गए, अच्छी तरह से बात को सुन करके उसके अनुकूल आचरण करने वाले हो गए थे। इस प्रकार दुष्टों ने भी अपनी भुजंगता जो है, वो दुष्टता जो है वो न भेजे छोड़ दी थी। किस लिए? इद्धम तम आराधयितुम, इद्ध उग्र, तम आराधयितुम, उस रावण को प्रसन्न करने के लिए। तो दूसरा अर्थ भी देख लेते हैं कि इद्धम उग्र तम रावणम, उस रावण को आराधयितुम, आराधित करने के लिए, सेवा करने के लिए दुष्टों ने क्या है, परस्य, दूसरों के मर्माविधम, मर्म स्थल को, हृदय स्थल को बेधने वाले, आविधम बेधने वाले, निजम द्विजिह्वता दोषम, अपनी द्विजिह्वता दोष को, चुगलखोरी के दोष को, उज्जताम, छोड़ते हुए दुष्टों के जो कुल हैं, कैसे कुल? दुष्टों के अजीयगामी भी, निष्कपट आचरण करने वाले और सकर्ण के नियंत्रण में रहने वाले कुलेई दुष्टों के कुलों के द्वारा, दुष्टों के समूहों के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता को, दुष्टत्व को, दुष्टता को न भेजे, सेवन नहीं किया गया, दुष्टता का सेवन नहीं किया गया, अर्थात दुष्टता को छोड़ दिया गया। अस्तु, मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।